हेलो एवरीवन, आज आपके साथ एक वन शॉट फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। सिंपल सी स्टोरी है और इस एफएफ का नाम है अननोन मेमोरीज। ये एक ओमेगावर्स एफएफ है और मॉडर्न है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। विंटर्स का सीज़न था, काफ़ी ठंड थी, बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था। एक 7 स्टार होटल में एक लड़का टेबल के साइड में बैठा हुआ था और बार बार अपनी वॉच की ओर देख रहा था। यह था पॉलिटिशियन जियांग फेंगमियान का बेटा विंग। जियांग फेंगमियान की एक एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई थी, तो विंग अब अपने शिजे और भाई चेंग के साथ रहता था। लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसका अभी तक उसे खुद भी होश नहीं था। विंग अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रहा था। आज उसने अपने लवर यांग यांग को शादी के लिए प्रपोज करने का सोचा था, इसलिए वो वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और उसका इंतज़ार कर रहा था। विंग अपने साथ फ्लावर बुके भी लेकर आया था। विंग ने ग्लास में वाटर को पोर किया और उसे पीने लगा। वो शिवर कर रहा था, ठंड से और नर्वसनेस से भी। विंग ने अपनी लैप पर हाथ रखा और कहा, विंग तुम इतना नर्वस क्यों हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने वाले हो। तुम दोनों एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते हो, तो फिर तुम क्यों इतना बेचैन हो? यांग यांग भी तो तुमसे प्यार करता है ना, तो वो शादी के लिए तुरंत ही हाँ कर देगा। तुम इतना क्यों सोच रहे हो विंग? आज विंग का बर्थडे था और आज का दिन उसके लिए और भी स्पेशल होने जा रहा था, क्योंकि फाइनली वो अपने लवर को परमानेंटली अपनी लाइफ में लाने वाला था। तभी विंग के पास वेटर आया और बोला, सर अभी तक आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, क्या आप ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और कहा, बस 5 मिनट्स, मेरा स्पेशल पर्सन बस आने ही वाला है। तो वेटर बोला, ओके सर, और फिर वो वहाँ से चला गया। विंग ने अपने फ़ोन में मैसेजेस को चेक किया तो देखा उसने यांग यांग को जितने भी मैसेजेस किए थे वो रीड तो किए जा चुके थे, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था। अब विंग बेचैन होने लगा था। उसने यांग यांग को कॉल किया, कॉल अनआंसर्ड जा रही थी। विंग बिना रुके कॉल करता ही जा रहा था। वो बोला, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो यांग मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा? फाइनली 10 मिस्ड कॉल्स के बाद विंग की कॉल रिसीव हो जाती है। विंग की मानो जान में जान आई थी। वो कहता है, यांग तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें याद है ना कि आज मेरा बर्थडे है? यांग तुमने आज मुझे विश भी नहीं किया। विंग बोलता जा रहा था, लेकिन रिप्लाई में उसे यांग यांग से कोई आंसर नहीं मिल रहा था। विंग कहता है, यांग प्लीज़ चुप मत रहो, ऐसे मुझे डर लग रहा है। तुम्हें पता है ना कि मैंने आज के दिन का कितना ज़्यादा वेट किया था, हम आज। तभी दूसरी तरफ से यांग की आवाज़ आई। वो कहता है, आई एम सॉरी विंग। विंग के लफ्ज़ ऐसा लगा उसे गले में ही रह गए थे। उसने कहा, यांग तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुमने कोई गलती थोड़ी ना करी है, हो सकता है तुम भूल गए हो। कोई बात नहीं है, तुम ना बस आ जाओ मेरे पास। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, और हाँ, ना ही तो तुम पर गुस्सा करूँगा। एक कंप्लीट साइलेंस छा चुका था। विंग बोला, यांग तुम आ रहे हो ना, प्लीज़ कुछ तो बोलो। विंग की आंखों में आंसू थे। ऐसा लगा जैसे कि उसे किसी अनहोनी के होने का डर सता रहा था। क्या विंग को सब कुछ याद था? क्या विंग जो सोच रहा था, जो कर रहा था, बिल्कुल सही था? विंग ने कहा, यांग मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है, प्लीज़ तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। लेकिन बीच में यांग ने विंग को रोक दिया और कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं नहीं आऊँगा। ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। वो बोला, यांग ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो, मुझे ना इस तरह का मजाक पसंद नहीं है, प्लीज़ तुम अब मुझे और परेशान मत करो। यांग यांग कहता है, वे वो शियान लिसन टू मी, मैं नहीं आ रहा हूँ, आज नहीं और कभी नहीं। एंड विंग, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, तुम मुझसे एक तरफ़ा प्यार करते रहे थे, और ये बात मैं तुमसे कितनी बार कहने की सोची, लेकिन तुमने कभी नहीं मानी मेरी बात। और हाँ, आज मेरी शादी है, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल ही मिलने नहीं आ पाऊँगा। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था।
ओके, तो अपने दिमाग में बैठा लो कि सिर्फ तुम्हारा प्यार मेरे प्रति वन साइडेड था। वींग ने कहा, यांग जस्ट शट अप, मजाक की भी हद होती है। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो मेरे साथ? तो यांग कहता है, वे वुशियन, जो सच था वो मैं तुम्हें बता दिया, और बार बार मुझसे ये मत कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। लेकिन तुम इस सच को सुनना ही नहीं चाहते हो। वींग, मैं अपने फियांसे से प्यार करता हूँ, जिससे आज मेरी शादी होने वाली है, और आज से अभी से मेरे पास फ़ोन मत करना। वींग कहता है, यांग प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधार लूँगा। लेकिन यांग ने वींग की बात कंप्लीट हुए बिना ही कॉल कट कर दी। वींग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, यांग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। वींग ने फ़ोन को लिया और उससे अपने यांग के नंबर पर कॉल किया, लेकिन अब यांग का नंबर स्विच ऑफ जाने लगा था। वींग एकदम से चीख उठा। ऐसा लगा कि वो किसी वहम में जी रहा था क्या? वो ऐसा क्यों सोच रहा था कि वो और यांग एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन यांग तो कह रहा था कि वींग का प्यार एक तरफा है। वींग एकदम से चीख उठा। वो बोला, ये नहीं हो सकता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इधर एक पर्सन बहुत तेज़ स्पीड में कार ड्राइव करते हुए जा रहा था और एक नंबर पर कॉल कर रहा था। ये नंबर था वींग का, और जो पर्सन उसे कॉल कर रहा था वो था लान वांग जी। लान वांग जी वींग का हस्बैंड था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि जो वींग को याद ही नहीं था कि उसका कोई हस्बैंड भी है, और वींग किसको प्रपोज कर रहा था? लान वांग जी कहता है, वींग कहाँ हो तुम? प्लीज़ अपना फ़ोन उठाओ। वींग का फ़ोन अपने टेबल पर रखा हुआ था और रिंग करता जा रहा था। वहाँ जितने भी लोग थे वो ये सब देख रहे थे। तभी एक पर्सन आगे आया, उसने टेबल पर नॉक किया, कहा, मिस्टर आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, प्लीज़ आप इसे रिसीव कर लीजिए। लेकिन वींग तो अपने सेंसेस में नहीं था, मतलब कि वो बेहोश हो चुका था। उस पर्सन ने जल्दी से कॉल को उठाया तो वांग जी बोला, वींग तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, और तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? हाँ बताओ मुझे। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, एक अननोन पर्सन की। वांग जी बोला, वींग ये तुम्हारी आवाज़ तो नहीं है, तुम कौन बोल रहे हो? वींग ये तुम ही बोल रहे हो ना, कौन हो तुम सच बताओ मुझे, तुम ठीक तो हो ना? वो पर्सन जिसने वींग के फ़ोन की कॉल रिसीव करी थी वो बोला, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जिसका ये फ़ोन है, वो पर्सन यहाँ पर बेहोश है। ये सुनते ही वांग जी ने अचानक से कार में ब्रेक लगा दिया। वो बोला, वींग बेहोश है? तो वो पर्सन कहता है, आप मिडनाइट रेस्टोरेंट में आ जाइए, वो पर्सन आपको यहीं पर मिल जाएगा। वांग जी ने कॉल कट करी और वो उस रेस्टोरेंट के लिए निकल गया जहाँ वींग था। रात को 11 बज चुका था। वींग को अब हल्का हल्का होश आने लगा था। वींग के सिर में तेज़ पेन था। उसने अपनी आइज़ भी ओपन नहीं करी थी, सही से कर ही नहीं पा रहा था। वींग ने देखा वो एक बड़े से रूम में बेड पर लेटा हुआ था और रूम में हल्की हल्की रोशनी थी। वींग ने अपने सिर पर हाथ रखा और धीरे से बेड से उठने लगा। वो बोला, ये मैं कहाँ हूँ? वो अभी भी यांग को ही आवाज़ दे रहा था। तभी एक आवाज़ आई जो बोला, वींग बोला, ये आवाज़ तो यांग की नहीं है। तभी रूम में रोशनी हो गई। वींग ने देखा एक पर्सन उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में ट्रे थी और उसमें बाउल रखा हुआ था। वींग की आइज़ अभी भी सही से खुल नहीं पा रही थी क्योंकि पेन उसको बहुत ज़्यादा हो रहा था। वो बोला, यांग तुम हो क्या? तभी उस पर्सन ने ट्रे को बेड के साइड में जो टेबल थी उस पर रख दिया और वो वींग की तरफ मुड़ा। एकदम से वींग उसे देख कर चौंक गया। बोला, तुम यांग नहीं हो, तुम तो वांग जी हो, लान वांग जी। तुम मुझे अपने घर पर लेकर फिर से आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा पीछा छोड़ दो तुम। तभी वो वांग जी से कहता, मैं कुछ कह रहा हूँ ना तुमसे। वांग जी जो कि चुपचाप वींग की बातें सुन रहा था, वो बोला, वींग मेरी बात सुनो, सच कहा तुमने, मैं यांग नहीं हूँ वींग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ लान वांग जी, जिसके सामने तुम दूसरे पर्सन का नाम ले रहे हो। वींग बस करो, कब तक मुझे सज़ा दोगे उस चीज़ की जो मैंने करी नहीं है? कब तक अपने आप को सज़ा दोगे वींग बोला, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मुझे यांग के पास जाना है। वो किसी और से शादी करने जा रहा है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे। तभी वांग जी ने वींग को बेड पर पुश कर दिया और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, वींग जस्ट शट अप।
यांग यांग, ये नाम तुम कैसे ले सकते हो मेरे सामने? कितनी बार तुमने नाम लिया है पिछले कुछ महीनों में, साल में, याद भी है तुम्हें? कितना तड़पा हूँ मैं इस नाम को सुन कर के। अपना नाम सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए। तुमने मेरा नाम नहीं लिया। तुम एक अजनबी की तरह रहते हो मेरे साथ इस घर में। मेरा दिल टूट के बिखर जाता है विंग, जब भी तुम उस यांग का नाम लेते हो मेरे सामने। आई जस्ट हेट हिम। विंग, क्यों तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो? हाँ, मुझसे इतनी बड़ी क्या गलती हो गई थी? हाँ, मैंने कितनी बार खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें सब याद आ जाएगा। लेकिन नहीं, तुम तो मुझे पूरी तरह से अपनी दिल से, अपने दिमाग से, हर जगह से निकाल चुके हो। विंग, क्या तुम मुझे क्रेजी होते हुए देखना चाहते हो? हाँ, क्या तुम चाहते हो कि अपनी जान दे दूँ, तब जाके तुमको मैं याद आऊँगा? विंग, तुम उस यांग को याद कर रहे हो। तुमसे प्यार नहीं करता है। और मैं जो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ, उसका क्या? विंग वांग जी के हाथ को अपने मुंह पर से हटाना चाह रहा था, लेकिन वांग जी ने विंग को ऐसा नहीं करने दिया। उसने कहा, विंग, क्या तुम्हें याद है कि ये कौन सा साल है? क्या तुम्हें याद है कि यांग यांग सिर्फ तुम्हारा एक वहम है? वो तुम्हारा एक तरफा प्यार है, जिसने कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं करी, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं करी। विंग, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। विंग, कितनी बार बोलूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आता है। विंग, वो यांग तुमसे प्यार नहीं करता है। विंग ने तभी झटके से वांग जी का हाथ अपने मुंह पर से हटाया और कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? मेरा यांग मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम झूठे हो वांग जी। मेरी तुमसे शादी कभी नहीं हुई। और तुम्हें पता है, आज मैं यांग को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। अभी वांग जी तेज़ आवाज़ में बोला, विंग चुप हो जाओ। मुझे बस इतना बता दो कि ये कौन सा साल है, मुझे बस इतना बता दो। विंग बोला, ये 2018 है। वांग जी बोला, क्या कहा तुमने विंग, ये कौन सा साल है? तो विंग ने कहा, 2018 है ये। वांग जी ने तभी विंग के हाथ को पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। विंग बोला, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन वांग जी ने विंग के हाथ को नहीं छोड़ा। एक रूम के सामने वांग जी और विंग आकर रुके। डोर पर लॉक लगा हुआ था। विंग बोला, मुझे यांग के पास जाना है, मुझे जाने दो। तभी वांग जी ने उसकी तरफ गुस्से में देखा, कहा, विंग, अगर एक और बार तुमने ये शब्द मेरे सामने लिया ना, नाम लिया ना मेरे सामने, तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूँगा। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, बस अब नहीं। तुम्हें सब याद करना ही होगा, तुम्हें मुझे याद करना ही होगा। तुम्हें सब याद है, सिर्फ मुझे तुम भूल गए। वांग जी ने रूम के डोर के जो लॉक था ना, उसको ओपन किया। उस रूम में काफ़ी अंधेरा था। विंग का हाथ पकड़े हुए वांग जी रूम में एंटर हुआ। उसने तभी स्विच ऑन किया और रूम में रोशनी हो गई। विंग बोला, लान वांग जी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो? क्या तुम मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हो? क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तो वांग जी बोला, विंग, तुम्हें मेरा प्यार मेरी कैद नज़र आ रहा है? हाँ, मेरी तकलीफ़ तुम कभी नहीं समझ सकते हो। उस रूम में काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी जो कवर्ड थी। वांग जी बोला, विंग, तुम्हें पता है इन तस्वीरों के पीछे क्या है? इन तस्वीरों में मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। लेकिन पिछले 2 साल से ये सारी फ़ोटोज़ इस अंधेरे से कमरे में रखी हुई हैं, जिन्हें मैं कभी कभी जब मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ ना, तब खोलता हूँ। पता है इन्हें इस अंधेरे रूम में क्यों रखा है? क्योंकि ये तस्वीरें मेरे किसी अपने को तकलीफ़ देती हैं, और वो मेरा अपना कोई और नहीं, तुम हो विंग, मेरी वाइफ, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा सब कुछ। विंग कहता, लान वांग जी, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। ये अगर विंग रूम से बाहर जाने लगा, तभी वांग जी ने उसको दीवार के सहारे पुश कर दिया और कहा, विंग, मेरे पेशेंस का इम्तहान मत लो, जवाब दे चुका है मेरा धैर्य। और ये कहते ही विंग के लिप्स पर वांग जी किस करने लगा। वांग जी बहुत ही पैशनेटली विंग के लिप्स पर किस करता चला जा रहा था। विंग ब्रेथलेस हो गया था, उसे सांस नहीं आई थी। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स को छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग, तुम सिर्फ मेरे हो,
तुम्हें सब कुछ याद करना होगा, हमारे बीच में हर वो वक्त, हर लम्हा, प्यार जो हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए, जो हमने अपनी वेडिंग नाइट मनाई, और हमारा बेबी। विंग शॉक्ड हो गया, बोला क्या बेबी? तो वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें कुछ भी नहीं याद है? तुम जब मुझे ही नहीं याद कर पा रहे हो तो तुम हमारे बेबी को क्या याद करोगे? और हाँ, अब मैं तुम्हें इन छुपी हुई तस्वीरों के पीछे की सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। ये अगर वांग जी ने उन सारी फ़ोटोज़ को अनकवर कर दिया। विंग बोला, लान वांग जी, तुम मुझे यहाँ नहीं रोक कर रख सकते हो। तभी वांग जी ने विंग के फेस को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, विंग, आज तुमने किसी और के लिए आंसू बहा कर मेरे दिल को तोड़ दिया। मैं हमेशा ये सोचता था कि शायद तुम ठीक हो जाओगे टाइम के साथ, तुम मुझे माफ़ कर दोगे, अपने आप को माफ़ कर दोगे, मेरे पेशेंस को, लेकिन तुमने ख़त्म कर दिया। तुम कैसे किसी और के लिए ऐसा फील कर सकते हो? हाँ, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे इतना प्यार करता है, तुम उसे भुला बैठे हो, और तुम किसी और को प्रपोज करने जा रहे थे शादी के लिए। हाँ, अपनी शादी तुम भूल गए और तुम किसी और से शादी करने का सोच रहे थे। विंग नो समथिंग, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते हो। विंग ने जब गौर से उन तस्वीरों को देखा तो वो शॉक्ड हो गया, और मैं वो सब फ़ोटोज़ थी जिनके बारे में वांग जी ने उससे कहा था। कुछ फ़ोटोज़ थी जिसमें वो और वांग जी एक दूसरे को किस कर रहे थे, कुछ में स्माइल कर रहे थे, कुछ में वो एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे, और कुछ तस्वीरों में उनकी मैरिज के टाइम का जो लम्हे थे वो कैद थे। कुछ तस्वीरों में वांग जी ने विंग को अपने आर्म्स में उठाते हुए उसे किस कर रखा था। विंग बोला, ये सब क्या है? वांग जी बोला, विंग, ये सच है, ये वो सच है जो मैं 2 सालों से तुमसे छुपा करके रख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पैनिक अटैक्स आते हैं। तुम याद नहीं करना चाहते मुझे, हमारी शादी को, हमारे बेबी को, कुछ भी तुम याद नहीं करना चाहते हो। विंग, देखो इन तस्वीरों को, हम दोनों कितना खुश थे। विंग, हमारी मैरिज के दौरान तुमने अपनी और मेरी फैमिली के सामने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे अलावा कभी किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं दोगे, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, तुम मेरे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं करोगे, और सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। लेकिन विंग, तुमने क्या किया? वांग जी का गला भर आया था। वो कहता है, विंग, और आज तुम किसी और के लिए रो रहे हो, जो तुमसे प्यार तक नहीं करता, जिसके लिए तुम कुछ मैटर नहीं करते हो, और मेरे दिल को बार बार तुम तोड़ते हो। तुम्हें पता है विंग, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ, कितना ज़्यादा तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। हर रात इन 2 सालों में कभी तुमने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया, और तुम हर वक्त मुझसे ये कहते रहते थे कि मैं तुम्हें इस घर में कैद करके रखा है। पता है कितना दिल मेरा टूटता है, लेकिन मैंने कभी तुम पर खुद को फोर्स नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे बिना कुछ कहे कहीं नहीं जाओगे, और तुम चले गए किसी और को मैरिज के लिए प्रपोज करने के लिए। विंग ने तस्वीरों की तरफ गौर से देखा। सच में उसमें वो और वांग जी ही थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उसे वांग जी के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था? तभी वांग जी कहता है, विंग, क्या कहा था तुमने कि ये 2018 है? विंग, ये 2018 नहीं है, ये 2025 है। विंग इसे उनका शॉक्ड हो गया था। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, 2025 ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तभी वांग जी ने उसे कैलेंडर शो किया, साथ ही फ़ोन में डेट और ईयर शो किया। सच में 2025 ही था। विंग के कदम तभी लड़खड़ा गए। वो बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? इन 7 सालों की मेरी मेमोरीज़ कहाँ चली गई? ये मेरा बस एक वहम है। वांग जी तभी विंग के सामने ज़मीन पर बैठ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, विंग, प्लीज़ याद करो मुझे याद कर लो। तुम्हारा के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कैसे तुम भूल सकते हो? मुझे और मत रुलाओ, मुझे और तकलीफ़ मत दो। विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल को और मत तोड़ो। आई बेग यू विंग, प्लीज़, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर लव, आई नीड यू विंग। मेरी वाइफ मेरे सामने किसी और का नाम ले रही, मुझसे मेरा लाइफ पार्टनर कहता है कि वो किसी और से शादी करने के लिए सोच रहा है, किसी और को प्रपोज करने जा रहा है। क्यों विंग, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मुझे भूल गए, सब कुछ भूल गए? तुमने मेरा अस्तित्व ही मिटा दिया अपनी ज़िंदगी से। क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई थी? विंग, तुम मुझे ही क्यों भूल गए?
अपने हस्बैंड को कैसे भूल गए। तभी विंग ने वांग जी के सिर पर अपना हाथ को रखा और कहा, ये तस्वीरें सच है। मैं मानता हूँ कि ये तस्वीरें सच हैं, और ये भी मानता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो भी सच होगा, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे मेमोरीज़ को मेरी रिकवर करने में हेल्प करोगे? विंग का दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके दिल के कोने में ये आवाज़ आ रही थी कि वांग जी जो कह रहा था वो सब सच था। विंग को एहसास हो गया था कि कुछ तो था जो उसके साथ ठीक नहीं था। क्या उसने जानबूझकर के अपनी मेमोरीज से वांग जी को निकाल दिया था अपने किसी गिल्ट को छुपाने के लिए? वांग जी कहता है, विंग, मैं तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज़ याद करने में हेल्प करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे सामने उस यांग का नाम नहीं लोगे। मुझे उससे नफ़रत है। मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। विंग कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। और साथ वांग जी विंग के रिश्ते की नई शुरुआत हुई थी। शायद वांग जी ने विंग को बोला था कि वो उसकी मेमोरीज रिकवर करने में हेल्प करेगा। वांग जी ने विंग को मेडिसिन दे दी थी, तो विंग तो सो गया था, लेकिन वांग जी को नींद नहीं आ रही थी। वो विंग के पास लेटा हुआ था। उसने विंग को अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन विंग ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो यानी कि वांग जी जब भी उससे करीब होने की कोशिश करता था, विंग उसे अपने से दूर पुश कर दिया करता था। और कई बार तो विंग ने खुद को हर्ट करने की भी कोशिश करी थी, और वांग जी नहीं चाहता था कि विंग कभी खुद से ऐसा करे। वो विंग को फोर्स नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। वांग जी ने विंग को उसकी फैमिली से मिलवाया, ताकि विंग अपनी मेमोरीज़ को, जिसमें वो वांग जी को भूल गया था, वो उसे रिकवर कर सके। विंग के लिए काफ़ी इमोशनल पल था, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसने अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो था जिसे खो दिया था, वो उसे फिर से महसूस कर पा रहा है। अपने शीजे से मिला, अपने भाई से मिला, वांग जी के अंकल और बड़े भाई लाशीजन से मिला, और सबसे मिलकर के उसे एक बात तो एहसास हो गई कि उसके और वांग जी की शादी हुई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि जो वो वांग जी को याद नहीं कर पा रहा था? वो कैसे भूल सकता था अपने हस्बैंड को? और इन 7 सालों में उसके साथ क्या हुआ था? कुछ भी उसे याद क्यों नहीं था? और यही सारी चीज़ें थी जो विंग को बहुत बेचैन रखती थी। वो कहीं मन नहीं लगा पाता था। वो वांग जी के साथ एक रूम में एक बेड पर लेटता था, लेकिन उसे एक अजनबी जैसी फीलिंग आती थी। उसकी शीजे और भाई ने सबने इस सच को बताया था, कंफर्म किया था कि विंग और वांग जी की शादी हुई है, उनकी लव मैरिज हुई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जो विंग वांग जी के बारे में बिल्कुल भूल गया था? रात का 12 बज रहा था। विंग को नींद नहीं आ रही थी। वो वांग जी की तरफ फेस करके लेट गया। तभी वांग जी बोला, विंग, तुम ऐसे मुझे देखते रहोगे तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँगा? हाँ, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। अचानक से विंग अपनी जगह पर फ्लिंच हो गया और बोला, वांग जी, तुम झाँक रहे हो? तभी वांग जी ने अपनी आइज़ को ओपन किया। वो बोला, विंग, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि तुम नहीं सो रहे थे। विंग, तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। ये सुनते ही विंग कहता है, वांग जी, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मेरे माइंड में कुछ प्रॉब्लम है? क्या मैं बीमार हूँ? तो मुझे याद क्यों नहीं हो? मुझे लगता है मुझे कोई बीमारी हो गई है और मैं मरने वाला हूँ। ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, विंग, चुप हो जाओ। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, फिर भी तुम इस तरह के लफ्ज़ अपने मुँह से निकाल रहे हो। विंग कहता है, तो फिर क्या दिक्कत है मेरे साथ? मेरा दिमाग कहता है कि हम अजनबी हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी मेमोरीज़ याद नहीं है वांग जी, लेकिन मेरा दिल। तभी वांग जी विंग के करीब आ गया और उसने विंग के हाथ को पकड़ करके अपने सीने से लगाया, और फिर वो विंग के लिप्स पर किस करने लगा। विंग ये देखकर चौंक गया था, लेकिन उसने वांग जी को अपने से दूर नहीं पुश किया। वो वांग जी को अपने से दूर पुश कर ही नहीं पा रहा था। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा और प्यार से विंग की आंखों में देखते हुए बोला, विंग, तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारा दिल क्या कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं? विंग कहता है, वांग जी, तुम मेरे इतना करीब क्यों हो? वांग जी कहता है, विंग, आई एम योर हस्बैंड। तुम्हें नहीं पता हर रात मैं खुद को कैसे रोकता हूँ। विंग, आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू। विंग ने यांग के बारे में बात करना बंद कर दिया था और ये एक्सेप्ट कर लिया था
कि वो उसका वहम था, सिर्फ उसका एक वन साइडेड लव था, क्योंकि उसकी फैमिली तक ने भी ये चीज़ बता दी थी कि यांग उसका पास्ट था। विंग यांग को लाइक करता था, और ये बात तब की थी जब वो और वांगजी एक दूसरे के साथ रिलेशन में भी नहीं आए थे। इसलिए अब विंग ने यांग से बात करना भी बंद कर दिया था। विंग कहता है वांगजी, तभी वांगजी ने विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और कहा, विंग प्लीज़ मुझे हस्बैंड कहो। विंग कहता है, हस्बैंड। यह सुनते ही वांगजी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग प्लीज़ मुझे ऐसे ही बुलाते रहो। विंग की हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। उसे वांगजी के दिल के धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और सेम ही हाल विंग का था। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ही लेटे हुए थे, और कब उन्हें एक दूसरे के सीने से लगे हुए नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात का 2 बज रहा था। विंग जो कि गहरी नींद में था, उसने खुद को एक रोड पर चलते हुए पाया। उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही थी, और ये कॉल किसी और के नहीं, उसके हस्बैंड लान वांगजी की थी। वांगजी उसे कई बार कॉल कर चुका था। विंग नींद में था, लेकिन उसे सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, महसूस हो रहा था। उसने देखा वो फ़ोन पर बात करते हुए जा रहा है, और उसमें और वांगजी में काफ़ी लड़ाई हो रही थी, क्योंकि विंग अपने हस्बैंड लान वांगजी को बिना बताए अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला गया था, और उस टाइम पर विंग 6 मंथ्स प्रेग्नेंट था। और वांगजी इस बात से बहुत नाराज़ था, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, और इस वजह से उन दोनों में काफ़ी बहस भी हो रही थी। वांगजी कहता है, विंग तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हें दोस्तों से मिलना था, तुम मिलने जाते, किसने तुम्हें मना किया? लेकिन कम से कम तुम मुझे एक बार बोलते तो, बताते तो कि हस्बैंड मैं जा रहा हूँ। हाँ, तुम ऐसे चलेगा रात के वक्त? विंग भी काफ़ी नाराज़ हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वांगजी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। तभी कुछ ऐसा देखा विंग ने जिसने उसे बिल्कुल फ्रीज़ कर दिया। उसने देखा कि विंग का रोड एक्सीडेंट हो गया है, और वो मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में है। वांगजी पूरी तरह से रो रहा है, तड़प रहा है, और उसके क्लॉथ्स पर विंग का ब्लड लगा हुआ है, और वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान था। अचानक से विंग की आंख खुल गई। वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांगजी की भी आंख खुल जाती है। उसने विंग की कंडीशन देखी तो कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है? हाँ हाँ, बताओ ना मुझे क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? लेकिन विंग कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी को विंग को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। विंग फिर एक बार बेहोश हो गया था। वांगजी बहुत घबरा जाता है। 1 घंटे बाद विंग को होश आने लगा था, लेकिन उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। विंग को जब होश आया तो उसे ना बहुत अजीब फील हो रहा था, क्योंकि उसे अपनी सारी मेमोरीज याद आ गई थी। उन मेमोरीज़ को जिसको शायद उसने जानबूझकर के अपने एक सीने में छुपा के रख दिया था। उसे देखा कि वांगजी उसके बेड के पास ना ऐसे चुपचाप सिर रख करके लेटा हुआ था। तभी वो कहता है, हस्बैंड। एक आवाज़ में ही वांगजी उठ जाता है। उसने जैसे ही विंग को होश में आया हुआ देखा, उसने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग तुम्हें क्या हो गया था? हाँ, तुम्हें पैनिक अटैक्स फिर से क्यों आने लगे थे? मैं तो तुम्हें कुछ किया भी नहीं ऐसा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। तुम मुझे याद नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं है, तुम मत याद करो मुझे, लेकिन प्लीज़ ऐसे मत क्या करो, मैं बहुत डर जाता हूँ। प्लीज़ विंग, तुम्हें क्या हो गया था? तुम ठीक तो हो ना? वांगजी विंग के फेस पर किस करता है, उसके फोरहेड पर किस करता है, और कहता है, विंग मुझे सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हें भी डॉक्टर को बुला के ला रहा हूँ। तभी विंग कहता है, और उस एक्सीडेंट की वजह से मैंने अपना बेबी खो दिया, और उसका गम इतना ज़्यादा था मेरे लिए कि मैंने उस गिल्ट से बचने के लिए अब आपको ही अपनी मेमोरीज से निकाल दिया। हस्बैंड, मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ? मैंने आपको ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया सिर्फ अपने गिल्ट को छुपाने के लिए। मेरी गलती की वजह से हमारा बेबी इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर गया, हमारा बेबी नहीं बचा। वांगजी ने कहा, विंग चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। तो विंग ने कहा, नहीं हस्बैंड प्लीज़, मैंने आपको कितना परेशान किया है? आप इन 2 सालों में कितना परेशान रहे हो कि हर बार मैं आपके सामने किसी और का नाम लेता था, और आप चुपचाप ही सब देखे थे। आपने उन तस्वीरों को छुपा के रख दिया कि मेरा ये जो पैनिक है, मुझे पैनिक अटैक्स ना आए, मुझे पता है, इसीलिए आपने उन तस्वीरों को छुपा करके रखा था ना।
वांग जी कहता है विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो विंग ने कहा नहीं हस्बैंड, मुझे पता है मेरी गलती है, मेरी ही गलती थी। उस दिन अगर मैं बिना बताए आपसे ना गया होता तो हमारा बेबी हमारे साथ होता। बस उस एक गिल्ट को, उस गिल्टी फीलिंग को छुपाने के लिए उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था मैं, इसलिए मैं कोई भूल गया, अपने हस्बैंड को भूल के जो मुझसे सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्यार करता था। वांग जी ने विंग के लिप्स पर किस किया उसे शांत करने के लिए। उसने कहा विंग प्लीज़ मेरी तरफ देखो। विंग बोला हस्बैंड मैं क्या करूं, इन 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 2 सालों की कमी को मैं कैसे पूरा करूं। मैं कितना बेकार हूं ना। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं। वांग जी ने तभी विंग के लिप्स पर एक और किस किया और कहा विंग मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं था। हाँ मुझे तकलीफ़ हुई थी कि मेरा बेबी नहीं रहा, लेकिन मुझे तकलीफ़ सबसे ज़्यादा हुई थी जब तुमने मुझसे ये कहा कि तुम मुझे भूल गए हो। विंग मैं बहुत रोया हूँ तुम्हारे लिए, बहुत तड़पा हूँ। प्लीज़ विंग, क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। विंग कहता है लेकिन हस्बैंड आप मुझे क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, मेरी गलती की वजह से। तो वांग जी ने कहा विंग जो हुआ सो हुआ, हम उसे नहीं ठीक कर सकते, जो पास्ट में हुआ उसे हम नहीं ठीक कर सकते, लेकिन हाँ हम आपसे तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं ना। तो विंग कहता है हस्बैंड आप मुझसे नाराज़ नहीं हो। तो वांग जी कहता है विंग अपने बेबी को खोने का दुख मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा था और है आज भी, लेकिन तुम्हें मैं याद आ गया हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। शायद हमारे बेबी की लाइफ इतने दिन की थी। विंग कहता है हस्बैंड लेकिन तभी वांग जी ने उसको अपने सीने से लगा लिया, उसकी फोरहेड पर किस किया, कहा विंग आई लव यू। तो विंग ने कहा आई लव यू टू हस्बैंड। उस रात उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट तो हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं विंग के दिल में गिल्टी फीलिंग थी कि उसकी वजह से वांग जी को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। और इसी वजह से विंग ना थोड़ा सा ना बेचैन भी रहता था, लेकिन वांग जी के प्यार ने उसे इस गिल्ट की फीलिंग से बाहर निकलने में हेल्प करी थी। और एक रात जब वांग जी अपने ऑफिस वर्क से वापस अपने घर वापस आता है तो उसने देखा कि विंग के जो ओमेगा फेरोमोन्स थे ना वो बहुत ज़्यादा हाई उस पे लेवल पर चल रहे थे। तो वांग जी कहता है विंग ये तुम्हें क्या हो गया। तो विंग कहता है हस्बैंड मुझे लगता है मेरी हीट अचानक से आ गई है। तो वांग जी कहता है विंग हीट। तो विंग कहता है पता नहीं हस्बैंड ऐसा कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। वांग जी विंग को अपने सीने से लगा लेता, कहता है विंग आई लव यू, मैं हूँ ना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, मैं तुम्हें तड़पने नहीं दूँगा। तो विंग कहता है हस्बैंड प्लीज़ लव मी, प्लीज़ आप क्या मुझे प्यार करोगे, क्या आप मुझे प्यार करोगे, क्या आप मुझे अपनाओगे। तो वांग जी कहता है विंग कैसी बातें करो। तो विंग कहता है हस्बैंड प्लीज़ बोलिए ना आप मुझसे प्यार करोगे। वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठाता है, उसे बेड पर ले जाता है, अपने क्लॉथ्स को ओपन करता है, उसके क्लॉथ्स को ओपन करता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। वांग जी के अल्फा फेरोमोन्स से विंग काम डाउन तो हो गया था, लेकिन उसके आंसू बहते जा रहे थे। वांग जी ने विंग की आइज़ पर किस किया, वो भी काफ़ी इमोशनल था क्योंकि इन 2 सालों के बाद पहली बार वो विंग एक दूसरे के इतना करीब आए तो इंटीमेट हो रहे थे। वांग जी ने विंग की नेक पर बाइट किया और कहा विंग आई लव यू। वांग जी ने विंग की बॉडी को अपने लव बाइट्स के मार्क से भर दिया था और विंग भी पूरी तरह से वांग जी के प्यार में खो चुका था। वो रात उनके लिए काफ़ी सिडक्टिव और पैशनेट रात बीती थी। काफ़ी लंबे वक्त के बाद उनकी लाइफ में खुशियाँ आई थी और अब शायद खुशियाँ आने ही वाली थी और ज़्यादा। कुछ वक्त बाद विंग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बार उसने पूरा ध्यान रखा था कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे, ऐसी गलती ना करे जिससे उसके और उसके हस्बैंड लान वांग जी के इस प्यार भरे रिश्ते में फिर से तकरार आए, वो रिश्ता ख़राब हो जाए। क्योंकि विंग वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो फिर एक बार उसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहता था। तब वांग जी ने भी विंग को बहुत प्यार किया था, बहुत केयर करी थी। विंग के शिजे और उसका विंग का भाई सब बहुत खुश थे, वांग जी की फैमिली बहुत खुश थी। फाइनली विंग 9 मंथ्स के बाद एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म देता है। अभी भी कहीं ना कहीं उसे गिल्ट फीलिंग थी अपने फर्स्ट बेबी को लूज़ करने की, लेकिन वांग जी उसे बोलता है कि विंग उस बेबी की लाइफ उतनी ही थी और प्लीज़ उसे याद करके
उस पल को याद करके खुद को गिल्ट में मत रखो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है हस्बैंड क्या क्या आप हमेशा ही मुझसे ऐसे प्यार करोगे? तो वांग जी कहता है विंग में ही जान हो, मैं तुमसे कैसे दूर जा सकता हूँ? हाँ, विंग मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। और हमारे जो न्यू बेबी है ना, न्यू बॉर्न बेबी है, उसे भी मैं उतना ही प्यार दूँगा जितना मैं तुमसे यानी कि अपनी वाइफ से करता हूँ, क्योंकि ये मेरी जान है, मेरे दिल का एक टुकड़ा है। विंग ने जिस गिल्ट से बचने के लिए अपने हस्बैंड लान वांग को अपनी मेमोरीज से बाहर निकाल दिया था, फाइनली उस गिल्ट से विंग बाहर आ चुका था। उसे वांग जी अपनी सारी मेमोरीज याद आ चुकी थी। अब उनके लाइफ में उनका बेबी भी था, जो इस चीज़ का एक प्रूफ था, एक प्रमाण था कि अगर प्यार सच्चा है ना, तो कितनी भी मुश्किलें लाइफ में आ जाएं, अगर आपका प्यार सच्चा है और आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, आपका साथ देने वाला है, तो आप हर मुश्किल का सामना करके अपनी ज़िंदगी में फिर से खुशियों को हासिल कर सकते हो, पा सकते हो। और वांग जी और विंग की लाइफ में भी यही हुआ था। उनकी लाइफ में खुशियों के लिए उनका बेबी, उनकी जान आ चुका था। विंग को पता था कि अब उनकी लाइफ में खुशियाँ कभी भी एंड नहीं होने वाली हैं। वांग जी विंग को अपनी बाहों में भर लेता है, अपने बेबी को किस करता है और कहता है विंग आई लव यू, और मैं हमेशा ही हमारी फैमिली को और इस मोमेंट को चेरिश करूँगा। और पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई तुमसे मुझसे, उन्हें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फिर से रिपीट ना हो। तो विंग कहता है हस्बैंड मैं भी अपनी पास्ट की गलतियों को फिर से रिपीट नहीं करूँगा, आई लव यू हस्बैंड। वांग जी विंग को अपने सीने से लगा लेता है। उनका बेबी भी अपने फादर और मदर को देखकर स्माइल कर रहा होता है। तो विंग कहता है देखा हस्बैंड हमारा बेबी भी कितना खुश है अपने मम्मी पापा को देख कर के। तो वांग जी कहता है क्यों नहीं होगा, उसके मम्मी पापा उतने हैंडसम और इतने ब्यूटीफुल जो हैं। तो विंग को हंसी आ जाती है। वो कहता है हस्बैंड आप ना, तो वांग जी कहता है मैंने झूठ कहाँ कहा, मैं सच तो कह रहा हूँ। विंग कहता है हस्बैंड आई लव यू, और जो भी चीज़ें मुझसे गलतियाँ हुई हैं मैं उन्हें अब सुधारूँगा और मैं फिर कभी आपसे दूर नहीं होगा। वांग जी कहता है विंग तुम ना मुझसे अब दूर जाने के बाद कभी सपने ही मत सोचना, सपने में भी सोचोगे ना तो भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ ही मिलूँगा, तुम्हारा रास्ता रोक के रखने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपने से दूर जाए नहीं दूँगा। और हाँ, अब हमारा साथ हमेशा के लिए है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। ये सुनकर विंग के फेस पर स्माइल आ जाती, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो वांग जी उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है आई लव यू सो मच विंग। तो विंग कहता है आई लव यू टू हस्बैंड। फाइनली वांग जी और विंग की लाइफ में जो एक खुशी चली गई थी, जो एक अधूरापन था, वो पूरा हो चुका था। विंग अपने गिल्ट से बाहर आ गया था। वांग जी ने भी विंग को पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। अपने बेबी के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था। और ये बेबी उन दोनों की ही बिल्कुल कार्बन कॉपी था। कहते नहीं है बच्चे अपने माँ बाप की परछाई होते हैं, वैसे ही विंग कहता है देखा हस्बैंड हमारा बेबी भी कितना खुश है अपने मम्मी पापा को देख कर के। तो वांग जी कहता है क्यों नहीं होगा, उसके मम्मी पापा उतने हैंडसम और इतने ब्यूटीफुल जो हैं। तो विंग को हंसी आ जाती है। वो कहता है हस्बैंड आप ना, तो वांग जी कहता है मैंने झूठ कहाँ कहा, मैं सच तो कह रहा हूँ विंग। फ्रेंड्स इसी के साथ ये एफएफ यहीं पर एंड होता है। जैसा भी लगा हो मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर स्टोरी पसंद आई तो उसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।